अगर तो असर की नमाज बंदा जमात के साथ अदा कर चुका है तो जमात के साथ असर की नमाज पढ़ने के बाद वो ये चाहता है कि मैं असर के बाद अपनी कज़ाशुदा ज़ोहर या इससे पहले की कोई नमाज अदा करूं, तो उसकी कुछ मुख्तलिफ सूरतें हैं। उनमें से एक सूरत तो यह है कि जो ही नमाज पढ़ी तो नमाजियों के सामने ही उसने जमात के बाद नमाज शुरू कर दी अपनी कज़ा पढ़नी, तो इसकी इजाज़त नहीं है। इसकी इजाज़त ना होने की चंद वजूहात है। उनमें से एक वजह यह है कि जब वो असर के बाद नमाज पढ़ेगा तो लोग ये समझेंगे शायद ये नफल नमाज पढ़ रहा है। चूंकि असर की नमाज के बाद नफल पढ़ना मकरूह और मना है, तो एक तो लोग तशवीश का शिकार होंगे, दूसरा चूंकि नफल पढ़ना मना है तो एक ममनू काम कर रहा है लोगों के सामने। ममनू काम करने की भी इजाजत नहीं है, चूंकि मना है तो नहीं कर सकता। अब लोग जो है ना वो तशवीश का शिकार होंगे, लोग ये समझेंगे कि ये मना और ममनू और गलत काम कर रहा है। अगर वो लोगों को ये बताए कि नहीं मैं नफल नहीं पढ़ रहा बल्कि मेरे कोई फर्ज कज़ा हुए थे, मैं उन फर्जों की कज़ाई कर रहा हूं, तो तब भी मना और नाजायज और गुनाह है। वो इसलिए कि नमाज कज़ा करना गुनाह है। नमाज कज़ा करना अपने वक़्त से छोड़ के उसको छोड़ देना गुनाह है। अब जब वो कज़ा नमाज लोगों के सामने अदा करेगा तो या तो उसे बताना पड़ेगा कि मैं अपनी वो कज़ाशुदा नमाज अदा कर रहा हूं, तो गोया कि ये अपने उस कज़ा वाले गुनाह के ऊपर लोगों को गवाह बना रहा है और अपने उस गुनाह का लोगों के सामने इजहार कर रहा है, और गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है। लिहाजा इन तमाम सूरतों में वो अपने जो कज़ाशुदा फ़र्ज हैं साबिक़ा नमाजों के, वो भी असर के बाद लोगों के सामने अदा नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो अलग तनहा अपने घर में जाके कमरे में हुजरे में जाके अपनी कज़ाशुदा नमाजें असर की नमाज के बाद करता है अदा, तो अलग करने की इजाज़त है। अलबत्ता लोगों के सामने उसको इस तरीके से कज़ा नमाजें पढ़ने